हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मेटल कटिंग के सेशन में हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज योर टूल वियर, टूल लाइफ एंड द मशीनेबिलिटी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है थियोरेटिकली। आज हम उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन शो होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 में एंड द क्वेश्चन इज द फटीग फेलियर ऑफ ए टूल इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन में फटीग फेलियर से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन IES 2014। सो ये है आपका क्वेश्चन IES 2014। क्वेश्चन में पूछा गया है रिगार्डिंग द फटीग फेलियर। तो फटीग फेलियर का मतलब है फटीग में होगा आपके साइक्लिक लोडिंग। तो हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें साइक्लिक लोडिंग हो। क्या हो? साइक्लिक लोडिंग। तो ऑप्शंस को पढ़िए। आपका पहला ऑप्शन है एब्रेसिव फ्रिक्शन, कॉमा कटिंग फ्लूइड एंड द चिप ब्रेकेज। जो बी ऑप्शन है दैट इज द वेरिएबल थर्मल स्ट्रेसेस, चिप ब्रेकेज एंड द वेरिएबल डायमेंशंस ऑफ द कट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। So come to the next question. So this question is asked in the engineering services examination 2010. क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, काफी इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। So this is the question IES 2010। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर कहाँ पे होता है? फ्लैंक फेस पे होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दैट इज द रिलीफ फेस ऑफ द टूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Option A. Now come to the next question. So this question is asked in the engineering services examination 2007 and 2016. तो ये आपका क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IES 2007 and again it is asked in the IES 2016। तो दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन ही है। फ्लैंक वियर वी अकर्स मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लैंक वियर कहाँ होता है? आपके रिलीफ फेस पे होता है, चाहे वो आपकी साइड हो चाहे वो आपकी एंटिली फेस हो। तो ऑप्शंस पढ़िए। ए नोज पार्ट एंड द टॉप फेस बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, कटिंग एज। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नोज पार्ट, आपकी फ्रंट रिलीफ फेस एंड द साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इजी इजी क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the engineering services examination 1994. Tool wear is expressed in terms of the flank wear, बिल्कुल करेक्ट है, rather than the crater wear। तो आप इसका रीजन पढ़िए। क्या ये रीजन जो दिया गया है क्वेश्चन में वो सही है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन है आपका IES 1994। देखिए रीजन में क्या गिवन है? मेजरमेंट ऑफ द फ्लैंक वियर इज सिंपल एंड मोर एक्यूरेट। ये भी बिल्कुल सही है। आपका एसरेशन भी करेक्ट है, आपका रीजन भी करेक्ट है। सो दिस क्वेश्चन इज एसरेशन एंड रीजन। आपका एसरेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। अब देखते हैं हम जो एक्सप्लेनेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है। नाउ कम अगेन टू दिस क्वेश्चन। Tool wear is expressed in terms of the flank wear rather than the crater wear because measurement of the flank wear is simple and more accurate। ये रीज़न नहीं है इसका। इसका रीज़न ये है क्योंकि फ्लैंक वेयर आपका मशीन सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, दैट्स वाई इट विल अफेक्ट द कंपोनेंट डायमेंशन, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द फ्लैंक वेयर एज अ टूल लाइफ क्राइटेरिया। तो जो रीज़न दे रखा है वो हालांकि करेक्ट है लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। assertion and reason both are the correct but the explanation given in the reason for the assertion is not correct. Now come to the next question. So consider the following statements. During the third stage of the tool wear, rapid deterioration of the टूल कटिंग एज विल बी टेक्स प्लेस बिकॉज 1 2 3 4 स्टेटमेंट गिवन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2004। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2004 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके 1 2 3 4। सो 1 2 3
4। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। फ्लैंक वियर इज ओनली मार्जिनल, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है। अगर पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो ए एंड सी नहीं होंगे, और अगर ए एंड सी नहीं होंगे तो बी और डी में से कोई होगा, जिसमें से 2 विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। तो 2 क्या स्टेटमेंट, फ्लैंक वियर इज लार्ज, हाँ बिल्कुल लार्ज होता है। थर्ड स्टेज में पहुंचने से पहले हम रीग्राइंडिंग करते हैं। और आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए, टेम्परेचर ऑफ द टूल इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपका जो वियर होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेलरेट होता है। तो जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द 2 and the 4 these are the statement correct, so the correct option will be option B। आपका IAS 2004 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो जल्दी से लिखिए यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। Now come to the next question. So this question is asked in the Engineering Services Examination 2002। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। वीडियो पॉज करके, जब भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होता है ठीक उसी टाइम आप वीडियो को क्या कर लो, पॉज कर लिया करो, और उसके बाद अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू यू आप उसका क्या करो, एक आंसर चूज करो, और आंसर चूज करने के बाद आप वीडियो को प्ले कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन IAS 2002। जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन है आपका IAS 2002। आपका जो क्वेश्चन है ये, क्रेटर वियर ऑन द टूल ऑलवेज स्टार्ट्स एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप बिकॉज एट दैट पॉइंट टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अब क्वेश्चन को देखते जाइएगा, यहां से क्वेश्चन का ट्रेंड देखिएगा। आपका क्वेश्चन टेम्परेचर वाला है। कौन से वाला है? टेम्परेचर वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IAS 2007। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सेम क्वेश्चन IAS 2007। ट्रेंड देखिए क्वेश्चंस का, क्या ट्रेंड है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द क्रेटर वियर स्टार्ट एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप बिकॉज द टेम्परेचर इज हायर। तो ऑप्शन देखिए, टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट दैट रीजन। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। यहां भी क्या कह रहा है? टेम्परेचर का कह रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question is asked in the Engineering Services Examination 2000। जल्दी से आंसर दो भाई, ट्रेंड देखते जाओ क्वेश्चन का। IAS 2000 वन लाइनर क्वेश्चन है। क्रेटर वियर स्टार्ट एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप बिकॉज अगेन टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट दैट रीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। देख लो सिमिलर क्वेश्चन है, टेम्परेचर है कि नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1995। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1995 ये पूछ रहा है क्रेटर वियर के बारे में कि क्रेटर वियर किस टाइप के टूल मटेरियल में प्रिडोमिनेंट होता है। तो क्रेटर वियर होने का कारण क्या है? टेम्परेचर। क्या कारण है? टेम्परेचर। क्या कारण है? टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा कटिंग टूल है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा? तो वो है आपका टंगस्टन कार्बाइड टूल। वो क्या है आपका? टंगस्टन कार्बाइड टूल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज टंगस्टन कार्बाइड टूल। तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल। सो द डिफ्यूजन विल बी टेक्स प्लेस एंड द क्रेटर वियर विल बी प्रिडोमिनेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा आपसे IAS 2002 में, तो क्वेश्चन लिखिए। सो दिस इज द क्वेश्चन IAS 2002। किसमें पूछा गया है? 2002। कंसिडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म और एक्शंस रिगार्डिंग द टूल वियर। तो ये आपके क्या क्या है? मैकेनिकल एब्रेशन, फिर है आपका डिफ्यूजन, फिर है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और फिर है आपका ऑक्सीडेशन। तो वियर का पूछ रहा है। ये किसका पूछ रहा है? वियर मतलब मटेरियल हट चुका है। तो मटेरियल निकल चुका है तो उसके लिए हो जाएगा आपका मैकेनिकल एब्रेशन। एब्रेशन के कारण मटेरियल हट सकता है, डिफ्यूजन के कारण आपका टूल वियर हो सकता है, और ऑक्सीडेशन के कारण भी आपका टूल वियर हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, क्या होगा? जल्दी से बताओ। सी। तो 1, 2 and 4 will be the correct answer. Now come to the next question.
So this question is asked in the Engineering Services Examination 1995. Match the list 1 to the list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. तो आपको लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है, इसको आप मैच द फॉलोइंग करना है और उसके बाद आपको आंसर बताना है क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ भाई, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिस्ट को मैच कीजिए और जल्दी से चूज कीजिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका IES 1995, तो पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन IES 1995। क्वेश्चन में क्या है देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो देखिए लिस्ट 1 में है आपके A, B, C, D, तो मैच करना है लिस्ट 2 से। पहले आंसर में मत जंप मारा करो। पहला है आपका एब्रेसिव वियर, तो एब्रेसिव वियर होगा आपके प्लफिंग एक्शन के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 2। बी है आपका एडेसिव वियर, तो एडेसिव वियर होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड के कारण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 2, 5 है क्या, 2, 5, हाँ आपके ऑप्शन ए में है 2, 5, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। सी क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वियर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक वियर कैसे होता है आपका, वो होता है आपका ग्लेवेनिक एक्शन के कारण, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। और जो आपका डिफ्यूजन वियर है, वो डिफ्यूजन वियर होता है आपका मोलिकुलर ट्रांसफर के कारण, सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। सो 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question is asked in the IAS 1999। जल्दी से इसका आंसर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि क्या याद रखना है, तो ये है आपका IAS 1999। याद करो क्लास, याद करो क्लास। देखिए द टाइप ऑफ द वियर दैट अकर्स ड्यू टू द कटिंग एक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द कटिंग फ्लूइड इज रेफर्ड टू एज, क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा आपका एरोसिव वियर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर कोई भी पार्टिकल मटेरियल को रिमूव करता है उसे हम कहते हैं इरोजन, उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन। जैसे आपके एब्रेसिव जेट मशीनिंग होता है, उसमें भी इरोजन ही होता है। क्या होता है, वाटर जेट मशीनिंग होता है, उसमें भी इरोजन ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements, with which of the following statements are correct? Chipping off the cutting edge of the tool is due to, option 1 है जो आपका statement 1 है, that is tool material is too brittle, hot hardness of the tool material, high positive rake angle of the tool। तो मैंने क्लास में आपको पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, इट इज IAS 2003 और इसका जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सा है, पहला करेक्ट है आपका और थर्ड करेक्ट है। तो पहला और थर्ड देखिए किसमें है आपका, पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी इन द ऑप्शन बी। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नोच वियर। क्वेश्चन पूछा गया आपसे IES 1996 में, जल्दी से आंसर दो भाई, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है। So this is the question which is asked in the IAS 1996। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिगार्डिंग द नोच वियर। तो नोच वियर का मैंने आपको बताया था, क्या पॉइंट याद रखना है, नोच वियर के लिए मैंने आपको बताया था आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन। क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन। बस इतना ही याद रखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी मैंने कहा था, तो ऑक्सीडेशन आपके ऑप्शंस में गिवन है, दैट इज द ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the Engineering Services Examination 2015। क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन IAS 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टू बी करेक्ट फॉर टेम्परेचर राइज इन मेटल कटिंग ऑपरेशन। 1, 2, 3, 4 4 दे रखे हैं, तो लिख लो पहले 1, 2, 3 एंड 4। पढ़िए ध्यान से। इट एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द टूल मटेरियल,
इट प्रोवाइड्स बेटर एक्यूरेसी ड्यूरिंग मशीनिंग। अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो क्या बेटर एक्यूरेसी होती है। इट कॉजेज डायमेंशनल चेंजेस इन द वर्कपीस एंड अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ द मशीनिंग, बिल्कुल सही है। इट कैन डिस्टोर्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन टूल इटसेल्फ, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 2 विल बी द इनकरेक्ट, तो आपका अगर 2 इनकरेक्ट है तो जिसमें आपके 2 है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, IES 2015 का, IES 2015 का आपके करेक्ट आंसर होगा 1, 3 एंड 4। सो द 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। तो 1, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इजी क्वेश्चन ही है, यहां से आपका टूल लाइफ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। किसका, टूल लाइफ का। टूल वियर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टूल लाइफ का क्वेश्चन क्या है, देखिए, टूल लाइफ इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, टूल लाइफ कैसे जनरली स्पेसिफाइड होती है, नंबर ऑफ पीसेज मशीन, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड, ये भी बिल्कुल सही है। एक्चुअल कटिंग टाइम, दैट इज द टूल लाइफ, जो हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेलर्स इक्वेशन, ये भी सही है। सो द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द IES 1992। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज IES 1992। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, मतलब इसमें आपका A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है। सो द ऑप्शन डी विच मीन्स ओनी ऑफ द अबव, किसी भी की हेल्प से हम टूल की लाइफ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके ऊपर लिखा गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Taylor's true life equation, Vt raised to power n is equals to constant. The constants n and c depends upon, first is वर्कपीस मटेरियल, सेकंड इज द टूल मटेरियल, थर्ड इज द कूलेंट। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए पेशेंस के साथ इसका आंसर देना भाई। इसमें एन और सी दोनों के लिए पूछ रहा है, एक के लिए नहीं पूछ रहा है। एन और सी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये दोनों के लिए पूछ रहा है। तो जो आपका एन की जो वैल्यू होती है, इट विल डिपेंड अपॉन द टूल मटेरियल, और जो आपकी सी की जो वैल्यू होती है, इट विल डिपेंड अपॉन द टूल मटेरियल, वर्क मटेरियल एंड द कटिंग कंडीशंस। और कटिंग कंडीशन में आपका ये कटिंग फ्लूइड यानी कूलेंट भी कंसिडर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। सो द क्वेश्चन IES 2012, क्वेश्चन IES 2012 हैविंग द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए। 1, 2, 3 ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज IES 2008। अब देखिएगा यहां से ट्रेंड देखिएगा क्वेश्चन का। दिस इज द क्वेश्चन IES 2008। यहां से ट्रेंड देखिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन Vt raised to power n is equals to constant, what is the value of n for ceramic tools। ये पूछ रहा है n की वैल्यू किसके लिए, सिरेमिक टूल्स के लिए। सिरेमिक टूल्स के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, दैट इज इक्वल्स टू 0.6 to 0.75, है ना, या फिर 0.4 to 0.55। तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.6 to 0.75। सिरेमिक टूल्स के लिए कार्बाइड टूल से भी ज्यादा होता है n। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी C। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते जाइए बस। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 2006। बस देखते जाओ, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। IES, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2006 में, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इंडेक्स n इज एसोसिएटेड विद द कार्बाइड टूल्स। किसके बारे में पूछा, अब ये कार्बाइड टूल्स के बारे में। तो लिखो, ये पूछ रहा है आपसे n की वैल्यू किसके लिए, कार्बाइड टूल्स के लिए। किसके लिए, कार्बाइड टूल्स के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बाइड टूल के लिए 0.2 to 0.4। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी B। तो जो n की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.2 to 0.4। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 1999। देखते जाओ बस, क्वेश्चन IES
9099 क्या आंसर होगा इसका? अगेन इट इज आस्किंग फॉर द कार्बाइड टूल्स। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगेन ये आपसे कार्बाइड टूल का ही पूछ रहा है और आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल 0.2 to 0.48। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IAS 9098। तो ये आपका क्वेश्चन है IAS 9098। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। तो बार बार सेम थोड़ी क्वेश्चन करवाऊंगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करना और देखना आपका करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सब वैल्यूज आपको मैंने क्लास नोट्स में बता रखी है, क्लास में बता रखा है कि किस टूल के लिए n की वैल्यू क्या होती है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द IAS 2016। क्वेश्चन को लिखिए, IAS 2016 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है देखिए, इन ए मशीनिंग टेस्ट a cutting speed of 100 meter per minute indicated the tool life of 16 minutes and the cutting speed of 200 meter per minute indicated the tool life of 4 minutes. The values of the n and c equals to n और c की वैल्यू पूछ रहे हैं। किसकी पूछ रहा है? n और c की वैल्यू। जल्दी से कैलकुलेट करो, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। तो इसमें कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में अलाउड ही नहीं है। तो आप क्यों करेंगे भाई? IAS का क्वेश्चन है, बार बार थोड़ी ना कहूंगा कि कैलकुलेटर यूज मत कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका IAS 2016। तो लिखिए यहां पर क्वेश्चन IAS 2016। क्वेश्चन में क्या है देखिए, जब V1 की वैल्यू थी आपकी 100 मीटर पर मिनट। तो पहले डाटा लिख लीजिए, V1 इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर मिनट, then the value of the T1 will be equals to 16 minute. When the value of the V1 is equals to 200 meter per minute, when the value of V2 is equals to 200 meter per minute, then the value of the T2 will be equals to 4 minute. And it is asking the value of the n and c, and we know the from the Taylor's equation that is Vt power n is equals to constant, which means थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हो ना आप ऐसे, PV रेज टू पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। वही फंडा यहाँ है, V1 T1 n इक्वल्स टू V2 T2 n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पुट दिस वैल्यू, V1 की वैल्यू 100 इंटू 16 रेज टू पावर n इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, दैट इज 200 मल्टीप्लाई विद T2 4 रेज टू पावर n। तो इसको इधर ले आओ, 100 को उधर ले आओ, तो 16 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 100। सो 0 to 0 0 to 0 विल बी कैंसल्ड आउट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा आपका 4 रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू 2। तो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? n की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2। सो द n विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो n का वैल्यू हो जाएगा आपके 0.5। तो n का वैल्यू यहाँ लिखो 0.5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द c? n की वैल्यू पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में, तो इसमें पुट कर लो 100 इंटू 16 रेज टू पावर 1/2 विल बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। सो 100 इंटू 4 c विल बी इक्वल्स टू 400। तो c की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 400। तो 0.5 एंड 400। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपका IAS 2000 में पूछा गया, इन ए मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड reduces the tool life to 1/8 of the initial tool life. The exponent in the Taylor's tool life equation Vt raised to power n will be equals to constant is। n की वैल्यू पूछ रहा है,
इसमें क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है कि जब हम कटिंग स्पीड को डबल कर देते हैं तो आपकी टू लाइफ इनिशियल टू लाइफ की 1/8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/8। तो यहां पर आप गैस भी कर सकते हो 2 और 8, तो 2 की पावर कितने होने पर 8 होता है? 3, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। लेकिन हम इसको थोड़ा सा पूरा सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। देखिए IAS 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हटा दो 2000। अब देखिए इसने क्या कहा है कि जो V2 का वैल्यू है वो है ट्वाइस ऑफ V1 और जो आपका टू लाइफ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 ऑफ T1। अब टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन में जो n की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट, उसकी वैल्यू ये पूछ रहा है, तो बस यूज कर लीजिए V1 T1 रेज टू पावर n इक्वल्स टू V2 T2 रेज टू पावर n। सो व्हाट इज V2? V2 इज 2V1, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 2V1 मल्टीप्लाई विद T2। व्हाट इज T2? T1 डिवाइड बाय 8, सो इट विल बी इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर n and it will be equals to V1 T1 raised to power n. So this V1 will be cancelled out, this T1 raised to power n and this T1 raised to power n will be equals to cancelled out. So this 8n equals to 2, 8 raised to power n will be equals to 2. So what will be the n? N will be equals to 1/3. n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल्स टू सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी। तो यहां लिख लीजिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1999, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो इसको वीडियो पॉज करके। क्या आंसर होना चाहिए इसका बताओ। क्वेश्चन है पूछा आपका IAS 1999, IAS 1999। अब ये क्या पूछ रहा है? इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन ऑफ द स्टील विद ए सीमेंटेड कार्बाइड टूल, टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन इज Taylor tool life's exponent is 0.25, which means the value of the n is given in the question. So it is 0.25, which means n is equals to 1/4. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If the cutting speed is halved, if the value of the V2 is equals to V1 divided by 2, then it is asking the value of the T2। ये T2 का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली अगर हम कटिंग स्पीड को डिक्रीज कर देंगे देन T2 विल बी इंक्रीज्ड, तो T2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। देखिए इक्वेशन लगा दीजिए। व्हाट इज द इक्वेशन? V1 T1 रेज टू पावर n इक्वल्स टू V2 T2 रेज टू पावर n। इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द T2, तो T2 को इधर रखिए। T2 raised to power n will be equals to V1 divided by V2 multiply with T1 raised to power n। तो देखिए T2 will be equals to V1 divided by V2 raised to power 1/n multiply with T1। वैल्यूज पुट करनी है। What is V1? V1 is V1। What is V2? V2 is V1 divided by 2। So V1 divided by 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मल्टीप्लाई विद 1/n इंटू T1। तो यहां रखिए वैल्यू। दिस T2 विल बी इक्वल्स टू V1 कैंसिल आउट 2 रेज टू पावर 1/4, तो ये 1/n है, तो ये क्या हो जाएगा? 4। सो 2 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके T1। सो दिस T2 विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई विद T1। दिस T2 विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4, 4 4 जा 16, सो इट विल बी 16 टाइम्स ऑफ T1। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये 1/n है, यहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। ये 1/n है और हमारे पास n की वैल्यू है। n की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो 1/n होने के कारण ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, बाकी कहीं गलती नहीं होगी, बाकी आप बहुत समझदार हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the IAS 1995। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। In a single point turning operation with a cemented carbide and
still combination having the Taylor's exponent as equals to 0.25. If the cutting speed is halved, then the two life will be become. सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन IAS 1995. मैं सॉल्यूशन भी रब नहीं करूंगा, सॉल्यूशन भी रब नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, देखो सेम क्वेश्चन. सो दिस इज द IAS 1995. क्या होगा इसका आंसर? 16T1. तो अगेन करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. सॉल्यूशन ही रब नहीं किया मैंने, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the IAS 2002. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. Using the Taylor's equation Vt raised to power n equals to constant, calculate the percentage increase in the tool life when the cutting speed is reduced by 50%. Cutting speed is reduced by 50%. ये आपसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द टूल लाइफ. यहां भी मैं रब नहीं कर रहा, यहां भी मैं रब नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहां भी मैं रब नहीं कर रहा. अब देखो क्या आंसर आएगा. इजी क्वेश्चन है. इसमें n का वैल्यू आपके दे रखा है 0.5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये है क्वेश्चन आपका IAS 2002. IAS 2002. अब देखिए n का वैल्यू है, बस थोड़ा सा रब करूंगा मैं. n का वैल्यू आपके 0.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4. लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द टूल लाइफ, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है. सो नाउ कम टू द परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ. सो इट विल बी इक्वल्स टू T2 minus T1 divided by T1 into 100. T2 minus T1 divided by T1 into 100. So this will be 4 times of T1 minus T1 divided by T1 into 100. And it will be equals to 300%. It will be equals to 300%. So the correct option will be option A. Percentage increase, percentage decrease पूछ रहा है, ठीक है. ये कितना टाइम्स हुई है ये नहीं पूछ रहा है. ये 300% इंक्रीज हुई है और 300% इंक्रीज होने के बाद 400% हो चुकी है. समझ रहे हैं मेरे बात? ध्यान से सुनिए कि कितना टाइम्स हुई है, कितना टाइम्स इंक्रीज हुई है, दोनों में डिफरेंस होता है. तो ध्यान रखिएगा, ये कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है तब तो इसका आंसर हो जाएगा 300%. लेकिन कितना परसेंट हो चुकी है ये हो जाएगा आपका 400%. तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, that's why the correct option will be 300%. and the correct answer of this question will be option A. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, that is 300%. now come to the next question. So this question is asked in the IAS 2015. If the n is equals to 0.5, c is equals to 300 for the cutting speed and the tool life relations. When the cutting speed is reduced by 25%, the tool life will be increased by. तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा. सेम क्वेश्चन है, सेम फंडा यूज में लिया जा रहा है. तो इसमें पूछ रहा है द टूल लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय, कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये बताना है हमें. टूल लाइफ कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये बताना है. समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन को आपको इसको खुद को करना है. क्वेश्चन इज IAS 2015, यहाँ लिख देता हूँ सो आपको याद रहे कि ये आपके लिए होमवर्क है. सो दिस इज द IAS 2015. सो दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क. होमवर्क इन द सेंस ये आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली होमवर्क. सो प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the IAS 2013. क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो पॉज करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए. क्वेश्चन IAS 2013. चलो इसको भी आप कीजिएगा. दिस इज योर होमवर्क. अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, ठीक है. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आंसर आपका ABCD में से आ रहा है या नहीं आ रहा है. ध्यान से पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question is asked in the IAS 1997. क्वेश्चन है आपका
IAS 1997। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन ए टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन VT raised to power n is equals to constant, the value of the n is equals to 0.5. So the value of the n is equals to 0.5. The two life has a life of 180 minute at a cutting speed of 18 meter per minute. So it is having the value of the T1 is equals to 180 minute when the cutting speed is equals to 18 meter per minute। ध्यान रखना ये जो V और T का जो यूनिट होता है इसमें ध्यान रखना है, T का यूनिट हमेशा मिनट में आएगा, V का यूनिट हमेशा मीटर पर मिनट में आएगा। उसके बाद क्या है देखिए, the tool life is reduced to 45 minutes, so the value of the T2 is reduced to 45 minutes. What is the value of V2? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। The cutting speed will be, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, चलो ये तो अपने कर लेते हैं। V into T raised to power n is equals to constant. What is V? पहले के लिए लेते हैं V1 T1 raised to power n equals to V2 T2 raised to power n. So what is V1? V1 is 18, यहाँ ये 18 multiply with T1. What is T1? 180 raised to power 0.5, so it is 0.5 equals to यहाँ ये V2, so V2 into 45 raised to power 0.5। तो हमें V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V2 को रखिए यहाँ, V2 will be equals to 18 into 180 divided by 45 raised to power 0.5। This value will be equals to 18, ये कितना हो जाएगा आपके 4, so multiply with 4 raised to power 1 by 2, it will be equals to 18 into 2 will be equals to 36 मीटर पर मिनट। ऐसे क्वेश्चन होगा बिल्कुल सिंपल सा। n की वैल्यू आपको ऐसी देगा जो आप इजीली सॉल्व कर पाए, ऐसी हार्ड वैल्यू नहीं देगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, जैसे 0.36 है, 0.45 ऐसी वैल्यू नहीं देगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IAS 2006 कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसमें आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। यू कैन यूज द कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में डाटा क्या है पहले वो लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द n का ये वैल्यू पूछ रहा है दैट इन द रेवोल्यूशंस पर मिनट। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा n का वैल्यू क्या है, स्मॉल n का वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट का वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन है आपका NAHSS टूल इज यूज्ड फॉर द टर्निंग ऑपरेशन, द टूल लाइफ इज 1 hour, ठीक है, 60 मिनट। व्हेन द टर्निंग इज कैरिड आउट एट 30 मीटर पर मिनट, द टूल लाइफ विल बी रिड्यूस्ड टू 2.0 मिनट इफ द कटिंग स्पीड इज डबल्ड। अगर हमने डबल्ड कर दिया तो आपका टूल लाइफ ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, 2 मिनट पर आ गया। फाइंड द सुटेबल RPM फॉर द टर्निंग of 300 mm diameter, so the tool life is 30 minute। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए पहले। so this is your question as in the engineering services examination 2006 IAS 2006 कन्वेंशनल। कैलकुलेटर यूज कर लेना इसमें क्योंकि n का वैल्यू बिना कैलकुलेटर नहीं आएगा। so ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है, नाम का कन्वेंशनल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डाटा लिखिए पहले। द टूल लाइफ इज T1, पहले गिवन डाटा लिखो। व्हाट आर द गिवन डाटा? पहला डाटा आपको गिवन है दैट इज द टूल लाइफ T1 इज इक्वल्स टू 1 hour। उसका मतलब क्या है, मिनट में कन्वर्ट कर दो यहीं पर ताकि गलती ना हो, 60 मिनट। व्हेन द कटिंग स्पीड इज कैरिड आउट एट 30 मीटर पर मिनट, so V1 is equals to 30 मीटर पर मिनट। दूसरा कॉम्बिनेशन इसने क्या दिया था, टू लाइफ विल बी रिड्यूस्ड टू 2.0 मिनट, सो टू लाइफ विल बी रिड्यूस्ड टू 2 मिनट if the value of the V2 will be doubled, right? If the cutting speed is doubled, so it will be equals to twice of the V1, which is equals to 2 into 30 equals to 60 meter per minute. Now it is asking that the value of the tool speed, suitable speed in RPM, that is the revolutions per minute.
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन इन रेवोल्यूशंस पर मिनट। और ये किसके लिए पूछ रहा है? जब आपका डायमीटर क्या हो, 300 mm हो, जब आपका डायमीटर क्या हो, 300 mm हो, and the true life is 30 minutes, and the true life is equals to 30 minutes. Now come to the point that 30 minute true life के लिए हमें पता नहीं है कि वेलोसिटी क्या है। पता है क्या? नहीं पता है। और वेलोसिटी का पता लगाने के लिए हमें चाहिए n की वैल्यू और c की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, काफी इजी है। अब इन दो डाटा की हेल्प से मैं n की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए क्या होगी n की वैल्यू, v1 t1 रेज टू पावर n इक्वल्स टू v2 t2 रेज टू पावर n। व्हाट इज v1? v1 is equals to 30 meter per minute, so it will be equals to 30 meter per minute. And what is t1? t1 is the 60 minute, so it will be multiplied with 60 raised to power n will be equals to v2. What is v2? v2 is the 60 meter per minute multiply with the t2. t2 is 2 minute, so 2 raised to power n. n का वैल्यू हमें चाहिए, so this is the 1, this is the 2. तो देखिए ये क्या होगा, 60 raised to power n equals to 2 multiply with 2 raised to power n. 2 multiply with 2 raised to power n. तो देखिए 2 will be equals to what? 60 divided by 2 raised to power n. 2 will be equals to 30 raised to power n. 2 will be equals to 30 raised to power n. दोनों तरफ log ले लो. So this will be equals to ln. 2 will be equals to ln 30 raised to power n. तो ये पावर आगे आ जाएगी. So this ln 2 will be equals to n times of ln 30. From here calculate the value of the n, that is equals to ln 2 divided by ln 30. 1 से ज्यादा आएगा या कम? सर 1 से कम आएगा. So n will be equals to 0.204 अप्रोक्सीमेटली. कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, शायद यही आएगा बेस्ड ऑन माई मेमोरी. अब आप क्या कीजिए, यहां से वेलोसिटी को कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम एनी इक्वेशन. तो देखिए v3 t3 रेज टू पावर n इक्वल्स टू v2 v1 ले लो, v1 t1 रेज टू पावर n. सो व्हाट इज v3? v3 विल बी इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाई विद t1 डिवाइड बाय t3 रेज टू पावर n. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द v3. So what is the v1? v1 is 30 meter per minute multiply with the t1. What is t1? t1 is the 60 divided by t3. What is the t3 divided by 30 raised to power n. From here calculate the value of the v3. It will become in meter per minute. ये किस में आएगा आपका? मीटर पर मिनट में आएगा. After calculating the value of the v3, this v3 will be equals to pi d n divided by 1000. And keep in mind that this d will be in mm and this n will be in revolutions per minute and this unit will be in meter per minute. From here you can calculate the value of the n will be equals to v3 into 1000 divided by pi times of the d. So you have the value of the d, that is equals to 300 mm. किसके इक्वल है ये? 300 mm के इक्वल है. So from here you will get the value of the n in revolutions per minute, and if you calculate the value of the n in revolutions per minute you will get the value as 36.66 revolutions per minute. कितना आएगा? 36.66 revolutions per minute. तो यहां पर आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया n, उसके बाद आपने कैलकुलेट किया v3, उसके बाद आपने कैलकुलेट किया कैपिटल n. और ये जो आपका स्मॉल n है ये है आपका एक्सपोनेंट ऑफ टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन. एक्सपोनेंट ऑफ टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन. तो आई होप आपने क्वेश्चन के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा. जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. तो जो गलतियां हुई उनको नोट कीजिए. जो फॉर्मूले तो बहुत ही कम यूज में आए हैं, एक ही फॉर्मूला यूज में आ रहा है कब का? vt रेज टू पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ
कि इस क्वेश्चन में सब पूछा जा सकता है कि कितना टाइम्स हो गई, कितना टाइम्स इंक्रीज हुई, कितना टाइम्स डिक्रीज हुई। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस में हमको वो कंफ्यूज कर सकता है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि बाय इंक्रीज पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, कि कितने टाइम इंक्रीज हुई है या फिर कितना टाइम हो चुकी है। परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, तो वो हमने क्वेश्चन कर लिया था एक 300% वाला। एक दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था जिसमें वो आपसे पूछ रहा था कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वो आपके लिए होमवर्क दिया था मैंने आपको, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो आई होप आपने क्वेश्चन के सेशन को एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।